कुछ लोग और आ जाएंगे, यानी कि आज कुछ लोग आएंगे। फिर मैंने अब काफ़ी हद तक सही दो चुन्नी वाली। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रवि ऑफिशियल। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। सो आज एक्चुअली घर में कोई है भी नहीं और मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। और अभी मुझे जाना है शादी में, मैंने पहले भी बताया हुआ था। सो मैं भी थोड़ी सी अपनी अलमारी सही कर रही हूँ, कुछ काम है वो कर रही हूँ। एंड आपसे लोग बातें तो जल्दी जल्दी कमेंट करके मेरे को बता देना आप लोग कैसे हो, और मेरा ब्लॉग आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। अभी पिछला ब्लॉग जो मैंने डाला था वो वाला, और शादी अटेंड करनी है, सो उसके लिए थोड़ी बहुत सी तैयारियां मैं कर रही हूँ। एंड अभी मैं जा रही थी थोड़ी सी अपनी अलमारी सही करने के लिए, क्योंकि चीज़ पूरा ना बिखरा हुआ है सब। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो गर्म कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो मैं वही हटाऊँगी, क्योंकि आरू भी सो रही है। जब बच्चे सो रहे हैं तो काम करने में थोड़ा तो सही रहता है, क्योंकि वो मेरे को करने नहीं देती है, इसलिए सबसे पहले मैं जलाऊंगी लाइट, क्योंकि थोड़ा सा ब्राइटनेस चाहिए। यस यस, अब सही है। सो मैं लग गई अपने काम पे। और जैसे ना साड़ी वगैरह क्या करो, अगर आप एक साड़ी या कपड़ा कुछ भी निकालती हो तो दूसरा जब खिंचता है तो अलमारी पूरी बिखर से जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे अलमारी सही करनी है। मुझे बिखरे हुए चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसको सही से रखना है। तो ये वाली जो साड़ी भी मैंने कभी वेयर नहीं करी, अभी तो मैंने इसके बनवाया था। एंड देखते हाल फिलहाल मैं कभी पहनूंगी। मुझे लाइट वेट साड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती है गर्मियों में, और इसका जो कलर और फैब्रिक है ना बहुत ही अच्छा है, तो ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद देखते हैं, इसमें गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं, एक या दो ही होंगे, बट हाँ बस ना बिखरा हुआ है। और जब से मैं आई थी तब से मैंने अपनी अलमारी सही नहीं की है, सो इसके लिए मैं वही करूँगी। एक्चुअली गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, 2-3 कपड़े 4 कपड़े ऐसे थे जो वही मैं निकाल के भी बेड में डाल दूँगी या फिर कहीं और रख दूँगी जहाँ स्पेस बना के। अलमारी सही करने में मेरे को हो गया पसीने। मैंने अब काफ़ी हद तक सही रख दिया है कपड़े, और जबकि इस अलमारी में मेरे पूरी साड़ियाँ नहीं हैं, मेरी आधी साड़ियाँ तो मेरी ट्रॉली में पड़ी हुई हैं, और इसको सही करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मेरी हालत हो गई है ख़राब। सो इसको तो मैं अभी नहीं सही कर पाऊँगी, बाद में करती हूँ। एंड बाकी इसको इतना मैंने अच्छे से रख दिया है। बस यही होता है ना कि जब साड़ियाँ निकालने लगो तो फिर बिखर जाती हैं। मेरी ये वाली साड़ी मैंने सिर्फ एक बार पहनी है, और गर्मी की वजह से मुझे पहनने का मन नहीं कर रहा है इसको, जो कि मेरी डों की साड़ी है ये। ओह माय गॉड, जो मेरे आलू का कपड़ा, और ये स्माइली दो चुन्नी वाली। दूर से आरू, मत करिए तो खोल देगी।
और ये ब्लॉग मैंने 2 दिन का शूट किया हुआ था। एक दिन का ब्लॉग नहीं है, 2 दिन का मैंने मॉर्निंग और इवनिंग से मैंने शूट किया था। तो ये इवनिंग के टाइम का था और इवनिंग में मैं पी रही थी अभी बैठ के चाय, क्योंकि चाय पीने की थोड़ी सी मेरी ऐसे क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने सोचा चाय बनाते हैं और मैंने लिया था बिस्किट, वो भी कौन था, मोनाको का। मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। सो बस चाय एंजॉय कर रही हूँ एंड इसके बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। रात का डिनर वगैरह प्रिपेयर करना है तो इसके लिए चाय पीने वाले कौन कौन है, अगर देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टी लवर है, मतलब उनको चाय तो पीना ही है। एंड यहाँ पे मेरा पार्सल आया था। एक्चुअली मैंने फ़्लिपकार्ट से एक सीरम ऑर्डर किया था जो कि प्लम का है। इस टाइम मैं जो सीरम यूज़ कर रही थी वो नियासिनामाइड एक ही सीरम है मेरे पास। तो ये जस्ट एक ना मॉइस्चराइज़र है, ना कि सीरम है, मैंने गलती से बोला है। एंड ये प्लम का एक लाइट सा ना एक जेल है जो कि नाइट के लिए ही है और इसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम। मतलब मैंने लास्ट वाली जो मिलती है एकदम छोटू सा वो वाला मंगाया है। बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है प्लम का। ये ग्रीन टी का है और ये एक नाइट जेल है। बहुत ही सूथिंग सा इफ़ेक्ट दे रहा है, बहुत ही लाइट वेट सा है और इसका मेन काम वही है, मतलब एक्ने और प्रॉन स्किन वालों लोगों के लिए ही है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जैसे क्या होता है ना मेरे साथ कि भी मेरे को कभी कभी पिंपल आ भी जाते हैं, तो मैं एक ही सीरम लगा रही हूँ और हमें जैसे हमेशा क्या होता है ना कि हम वो चीज़ कंटिन्यू नहीं यूज़ कर सकते, ये चीज़ भी होती है। तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं एंड कुछ दिन मैं इसे यूज़ करके देखती हूँ। और ये एकदम जेल बेस है, एकदम लाइट सा जेल है, तो स्वेटिंग भी नहीं होगी इससे। और अगर सही लगेगा या इसका जो भी अच्छा रिज़ल्ट होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो वो तो मैं आपको बैग नहीं बता सकती हूँ क्योंकि यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ये इसका जेल कैसा। और इसकी क्वांटिटी मतलब 15 ml की है और प्राइस है 198 मेरे को पड़ा था। सो मैं काम पे लग गई अपने और आज डिनर में बनानी थी भिंडी की सब्ज़ी। तो किसको किसको भिंडी पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है और बनाने का भी बहुत तरीका होता है, लोग बहुत तरीके से बनाते हैं भिंडी। तो मैं नॉर्मल और सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी आज। लेकिन हाँ, मेरे को ना भिंडी में आलू डाल के बहुत अच्छा लगता है। तो किसको ये पसंद है मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और ऊपर से काली मिर्च वगैरह डाल दो, थोड़ा सा लेमन डाल दो, क्योंकि उसमें जो चिपचिपापन होता है ना वो हट जाता है इसके लिए भी। तो इन सारी चीज़ों को डाल के ना भिंडी की एकदम अच्छी सब्ज़ी बनती है, मतलब एक नॉर्मल सी जैसे भुजिया होती है ना वैसे वाली। और रोटी पराठे के साथ अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर रोटी ही खाती हूँ, पराठे नहीं। सो ये पे मैं सब्ज़ियाँ क्लीन करूँगी और धनिया वगैरह है। जैसे घर के छोटे मोटे काम होते हैं भाई, किचन भी देखना, हम लोग को सब कुछ देखना होता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। और धनिया ना मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ, तो क्या होता है ना सूखती नहीं है, पीली नहीं पड़ती है। तो बहुत आप इस तरीके से रखते हो तो कई दिन तक चला भी सकते हो प्लास्टिक में उसको डाल के। और पापा चना लेके आए थे क्योंकि उनको डेली चने दिए जाते हैं मॉर्निंग में, चना फ्राई करके उनको अच्छा लगता है। मुझे तो कच्चा चना भी बहुत पसंद है और खाना भी चाहिए। गुड़ और चना काफ़ी हेल्दी होता है, जिनको ब्लड की कमी है उसके लिए भी काफ़ी सही होता है, इसलिए मैं तो खाती हूँ, कभी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। और वही मैं सब सामान वगैरह एडजस्ट कर रही थी और अभी मैं कट कर रही हूँ भिंडी। एक्चुअली मैंने फ़ोन ऐसे रख दिया था ना कि वो दिख नहीं रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, तो मैं यहाँ पे भिंडी काट रही थी। और भिंडी काटने के बाद पहले मैं सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी, उसके बाद मैं आटा लगाऊँगी और फिर मैं रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी रोटी बनानी होती है नाइट में, सिर्फ यही रहता है और दूध रहता है। उसके बाद सब लोगों ने खाया पिया, बर्तन धो लो, यही सारे काम होते हैं भाई रात के। अब मैंने ना सुबह से आज मेरे को करना था हेयर वॉश, तो जिस दिन हेयर वॉश करना होता है उस दिन मैं कुछ अलग अगर रेमेडी ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया था जो कि बहुत ही फेमस इंग्रेडिएंट हो गया इस टाइम, रोज़मेरी। सो रोज़मेरी के ड्राई लीव्स थे एंड मैंने लिया था थोड़ा सा राइस और मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, बहुत सारी बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम को अच्छे से ये दूर भी करता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके अच्छे से मैंने बॉईल करा है एंड इसमें मैं डाल रही हूँ एक विटामिन ई का कैप्सूल। आपकी इच्छा है आप डालो, आपकी इच्छा नहीं डालो, लेकिन डालोगे तो और अच्छी बात है। और मैंने लिया है स्प्रे बॉटल और थैंक यू मेरे हस्बैंड जी जो मेरे को ये स्प्रे बॉटल ला के दिया। एक्चुअली मेरे पास था नहीं तो वही लाए थे, मैंने बोला था मेरे को चाहिए।
क्योंकि मैं कोई भी हेयर केयर कर नहीं पा रही थी। और इससे तो बहुत मतलब बहुत ही कन्वीनियंट सा है, मतलब बहुत ईज़िली ना ये आप इसको चला लो। क्योंकि जो छोटे वाले जो स्प्रे बॉटल जैसे टोनर वगैरह के आते हैं या फिर छोटे वाले आते हैं ना, उससे इतने अच्छे से नहीं निकलता है जितना अच्छे से इससे निकलता है। और पूरे बालों में एकदम अच्छे से आप पूरे बाल में ये इस चीज़ को अप्लाई कर लो। मतलब मैंने एक हेयर टॉनिक बनाया है अपने बालों के लिए। आपने लगाना है 1 घंटे रखना, आधे घंटे रखना, आपकी इच्छा है। आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच जाएगा ना उसे वेस्ट नहीं करो यार। उससे आप क्या करना, उसमें शैम्पू ऐड करो और अच्छे से अपने बालों में एकदम अच्छे से एकदम रूट में बहुत ही जेंटली रब नहीं करना है, मसाज करो और वॉश कर लो। तो आपको 2 तरीके से इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। चीज़ें वही हैं, बस लगाने का तरीका 2 तरीके से। आप अगर आपके पास टाइम नहीं है ये स्प्रे लगा के रखने के लिए ना, तो आप इस पानी से शैम्पू ऐड करो और बाल को धुल लो। थोड़ा सा उसको अच्छे से मसाज कर लोगे 1 से 2 मिनट के लिए, तो बालों में अच्छे से अपने जो जड़ें होती हैं ना उसके अंदर भी चले जाएंगे, तो अपना काम करेंगे। और नेचुरल चीज़ें जो होती हैं ना, हमें एक बैग रिज़ल्ट नहीं देती हैं, इतना आप याद रखना। और अगर आपको करना है तो आप इसे एक प्रोसेस की तरीके से आप यूज़ करो। आप कंटिन्यूटी बना लो, या तो आप वीक में अगर जब भी हेयर वॉश कर रहे हो आप तब लगाओ। और इसको आप अगर हेयर वॉश नहीं करना है ना तो भी आप लगा सकते हो। और अभी मैं आज बनाने वाली थी फेस पैक, जिसमें मैंने लिए थे ऑरेंज पील पाउडर, जो कि ऑरेंज के छिलके से बना हुआ है, जिसमें होता है भर भर के विटामिन सी। और मैं अच्छे से पहले फेस वॉश करूँगी। मैंने बस रोज़ वाटर ऐड करा है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मिल्क ऐड कर लो, या फिर आप कर्ड भी डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। मेरे पास कर्ड नहीं था तो मैंने रोज़ वाटर ही ऐड किया। लेकिन सच बताऊँ ना, इसको मैंने मुश्किल से 5 मिनट ही लगाया होगा या उससे भी कम। क्योंकि जैसे मैंने इसे अप्लाई किया था ना, मेरे स्किन पे बर्निंग सेंसेशन सी शुरू होने लग गई, जैसे जलन नहीं होती उस टाइप से होने लगा था। और काफ़ी टाइम बाद कभी कभी स्किन ना अपने आप को डल सी लगती है, तो सोचा मैंने चलो विटामिन सी का फेस पैक है। और मैंने मंगाया भी था इतने दिल से, मतलब जब मुझे पिंपल वगैरह स्टार्ट हुए थे तो मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी, नहीं कर रही थी मैं। लेकिन ये दाग धब्बों के लिए थोड़ा अच्छा होता है। पर ये है कि नेचुरल चीज़ें आपको तुरंत नहीं इफ़ेक्ट देती हैं कि आपने लगा लिया और मैजिक हो गया, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। फिर भी मैंने इसको अप्लाई किया, लेकिन जब मुझे लग रहा था कि यार अब नहीं रहा जा रहा है, मैंने धुल दिया। और जब भी यार अगर ऐसा किसी के फेस पे भी होता है ना, तो उसको मत रखना, आप हटा देना। क्या पता उसका कुछ और ही साइड इफ़ेक्ट हो जाए, मतलब तो कुछ नहीं है। हम अच्छे के लिए लगा रहे हो, पता चला इसका कुछ और ही रिज़ल्ट आ गया। ज़रूरी तो नहीं होता ना कि हर चीज़ें सबको सूट कर रही हूँ। तो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ अच्छी चीज़ें, कि मतलब अच्छी चीज़ तो मैं हमेशा शेयर करती हूँ, लेकिन ये बताना भी तो ज़रूरी होता है ना कि आप अगर चीज़ें लगा रहे हो, आपको उससे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, आप उसे तुरंत मतलब निकाल दो, मत लगाओ उसको, ठीक है। तो मैंने तो थोड़ी देर रखा था, मैंने सोचा शायद सही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है। पर अभी मैं थोड़ा डर गई हूँ उस चीज़ से ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम ये चीज़ें करती हूँ। और मैं हेयर के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, हेयर के लिए मेरे को कोई वो नहीं रहता है। तो अभी मैंने जो बचा हुआ था ना, जो हेयर टॉनिक मैंने बनाया था, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ शैम्पू। और ये वाला शैम्पू मेरा ऑल टाइम फेवरेट हो गया है। मतलब बोलते हैं ना कि आपको शैम्पू वगैरह भी बीच में चेंज कर देना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं चेंज किया है। मेरे को लगता है जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम मेरे हेयर फॉल थोड़े बहुत शुरू हुए थे, तब मैं वाव का शैम्पू यूज़ करती थी, तो वो मैंने बंद किया था। और ये मेरी सिस्टर ने बताया था, तब से मैं ये सतुरीठा मेघदूत सतुरीठा जो होता है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और मेरे को इससे कोई दिक्कत भी नहीं हुई, कभी मेरे बाल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाल एकदम स्मूथ शाइनी होते हैं। नेचुरल चीज़ों पे आपको ज़रूर जाना चाहिए एक बार। तो आप भी इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हो। मुझे देखो क्या होता है ना, कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि सबको करे, लेकिन हाँ अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि सबकी स्काल्प जो होती है ना एक जैसी नहीं होती है, सारी चीज़ें एक जैसे नहीं होती हैं। तो कभी कभी चीज़ें हमें सूट नहीं करती जो सबको कर रही होती है। बट हाँ, मैं इतना कहूँगी कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आपको भी कर जाए। अगर आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हो। कुछ लोग और आ जाएंगे, यानी कि आज कुछ लोग आएंगे, फिर कुछ लोग कल आएंगे। 1 मिनट में थोड़ा सा कैमरा साफ करती है। यस, थोड़ा सा क्लीन हुआ क्या पता नहीं। ओके, सो आज मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं घूम घूम के ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और सो आज मैंने किया था हेयर वॉश, और आज जो भी चीज़ें मैंने यूज़ करी थी ना, बहुत ही इजी है, बहुत ही सही है। सो मैं बताऊँगी सारी चीज़ें कैसे क्या है।
एक चीज़ और बोलना था कि कल मैंने एक जो सीरम एक मैंने ऑर्डर करा था जो प्लम का है, वो एक नाइट जेल है जिसमें कि ग्रीन टी है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट ग्रीन टी ही है और सैलिसिलिक भी है, जैसे एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बेस्ट है और नाइट में ही लगाने वाला है कि, और वो जेल है तो जेल ही बेस्ट होता है जिनकी स्किन थोड़ी ऑयली होती है या एक्ने प्रोन वाली होती है उनके लिए। सो मैंने कल अप्लाई किया था नाइट में, तो उसको मैंने कुछ वो किया नहीं है, बाकी देखते हैं उसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। हेयर वॉश किए तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे भी इधर के हेयर ऐसा लगते कितने निकल गए हैं, क्योंकि बीच में जब मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, अभी तो मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा है, वही बहुत सही है। और हेल्दी चीज़ें खाओ, और जो मैंने बोला है ना कि आप चिया सीड्स वगैरह ले सकते हो, उससे भी हमारे बाल वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सही होता है अगर आप चिया सीड्स ले रहे हो तो। सो अभी यार सो रही है और वो मैं मेरा सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा सा सो लेती हूँ, क्योंकि रात को भी मैं लेट सोई थी इसके लिए। एंड अभी मैंने कुछ काम कर लिया अपना, अंधेरा है कुछ दिख नहीं रहा है।